अभी पहले दो टॉपिक्स के अंदर हम लोगों ने एग के बारे में, एग के उसके कैंडलिंग के बारे में, ग्रेडिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने उसकी पैकिंग और क्या अफेक्ट पड़ते हैं जब हम लोग मिस हैंडलिंग उसकी करते हैं, और क्या क्या केयर हमें रखनी चाहिए थोड़ी सी हैंडलिंग के टाइम में, उस तरह की उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो लास्ट हमारा टॉपिक या लास्ट हम ये कह सकते हैं कि लेक्चर एग के लिए है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग के बारे में। स्टोरेज ऑफ एग के अंदर क्या है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या पर्पज़ हो जाता है। बेसिकली हम जब स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग एग को उस किसी भी प्रोडक्ट को उस कंडीशन में रखते हैं कि वहाँ से हम लोगों ने उसको माइक्रोबियल फ्री कर दिया, या हम लोगों ने कोई भी उसकी शेल्फ लाइफ के फैक्टर्स हैं उसको अफेक्ट कर रहे थे, उन फैक्टर्स को हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया। अब स्टोरेज एक ऐसा टाइम हो जाता है कि वो जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को कंट्रोल वहाँ पर रहना चाहिए, तभी हम प्रॉपर स्टोरेज मानते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कि अगर मान लीजिए ग्रेन्स है, ग्रेन को स्टोर कर दिया, उसको ड्राई प्रॉपर तरीके से उसको ड्राई करके और रख दिया, लेकिन मैंने स्टोरेज के टाइम में क्या किया, उसको जो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिया या ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया कि उसकी जो ड्राइनेस है वो मेंटेन रहे, उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा पहले जो भी एफर्ट्स थे वो ख़राब हो जाएंगे, और हमारा जो टारगेट होता है कि साल रह जाएगी, 6 महीने रह जाएगी, 1.5 साल रह जाएगी, वो अचीव नहीं होता। तो स्टोरेज एक ऐसा एरिया हम लोग स्टेप होता है जहाँ पे हम लोगों ने जितने भी पहले फैक्टर्स को मेंटेन किया था वहाँ पर ये स्टोरेज के टाइम में मेंटेन रहें, तभी हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम आता है कि हम लोग जैसे एक फैक्टर दे देते हैं कि भाई जो ग्रेन्स हैं इतने टाइम तक रह जाती हैं, एग्स है वो इतने टाइम तक रह जाता है, दूध है वो इतने टाइम तक रह सकता है। तो वो चीज़ें तभी मेंटेन होंगी जब हम लोगों को हम उसको प्रॉपर उसकी एनवायरनमेंट उसको वो देंगे। ठीक है, तो स्टोरेज के अंदर हम लोग यही है कि जब भी हम लोग स्टोर कर रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, और उसके बाद उनको स्टोर करना रखा जाता है। स्टोरेज ऑफ एग के अंदर जैसे एग क्लीनिंग है, अगर जब एग को क्लीन करके, सबसे बेसिक है ये, तो अगर हम लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए एग को रखना है तो सिंपली हम लोग क्लीन करके और लो टेम्परेचर के ऊपर हम लोग अगर रख दें, जैसे इसमें दे रखा है द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 10 to 15 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द एग्स एंड वॉश वाटर इज आइडियल, अदरवाइज देर में बी प्रॉब्लम ऑफ क्रैकिंग शेल्स। यही है कि जब भी एग है आ रहा है हमारे पास, आते ही वार्म कंडीशन के अंदर वो होता है, तो अगर हम लोग उसको प्रॉपर क्लीन करके और लो टेम्परेचर वाटर से, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री का डिफरेंस एग्स के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा कि टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा अगर होगा तो हो सकता है कि एग्स के अंदर क्रैक्स आ जाएँ, और 3 से 4 मिनट उसको अंदर इमर्स करके उसको डुबो के उसको रखा जाए थोड़ी देर, और उसके बाद उसको प्रॉपर तरीके से हम अगर स्टोर कर दें तो उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रह जाती है। और हाँ, तो अच्छा, वॉशिंग से दो बेनिफिट हो जाते हैं। वॉशिंग से बेनिफिट एक तो ये हो जाता है कि ऊपर से जो उसकी सरफेस क्लीनिंग हो जाती है, सेकंड उसका जो मॉइस्चर है, सॉरी उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद है सेकंड है ऑयल ट्रीटमेंट, ऑयल कोटिंग स्प्रे ऑयल कोटिंग स्प्रे है, सॉरी SPAY कीजिए। स्प्रे ऑफ एग मस्ट बी हैज बिकम वेरी पॉपुलर फॉर शॉर्ट टर्म। ये भी एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है ऑयल ट्रीटमेंट। आप लोगों को पहले भी दोनों लेक्चर्स के अंदर बात की थी हम लोग, जो शेल होती है एग शेल, एग शेल हमें बाहर से ऐसी दिखाई जाती है कि वो बिल्कुल ही स्मूथ है और विदाउट उसके अंदर कोई बिना कोई डैमेज के या क्रैक के या होल्स के है, लेकिन जब हम उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या लाइट्स के अंदर, तो हमें उसके अंदर क्लियरली उसके अंदर उसके पोर्स विजिबल होते हैं। तो वो एक नेचुरल हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिंग सिस्टम है, प्रोटेक्टिंग कवर है, लेकिन वो ज़्यादा पूरा प्रॉपर नहीं है। अगर उस प्रोटेक्टिंग कवर को हम लोग और ज़्यादा उसकी जो पोर्स हैं उसको ब्लॉक कर दें, तो वो एक ऐसा प्रोटेक्टिंग कवर बन जाता है जो उसकी एग की जो शेल्फ लाइफ है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि एग के हम लोग बाहर वाले कवर को तोड़ के कोई नया कवर उसको पहना दें, लेकिन उसका जो ऊपर वाला शेल है उस शेल को ही हम लोग और ज़्यादा स्ट्रेंथ दे के
उसके पोर्स को ब्लॉक करके उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ऑयल ट्रीटमेंट भी क्या करता है, ऑयल कोटिंग से क्या हो जाता है कि जो सरफेस है शेल की, उसके जो पोर्स हैं वो सील हो जाते हैं, और जिसके कारण जो उसकी जो मॉइस्चर माइग्रेशन था या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो उसके अंदर एंट्री थी, उसके जो चांसेस हैं या गैसेस के रिलीज होने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं और डिले हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें दे भी रखा है, इट शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल प्रेफरली। हाँ, इसमें कि फर्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर अगर हम लोग ये कर लें तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि यहाँ इस टाइम में जो CO2 लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और मॉइस्चर इवेपोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है उस टाइम में। और लेकिन ग्राउंडनट ऑयल वे को यूज़ किया जाता है कई जगह। ठीक है, और the eggs are arranged in the filler plates with broad end. If the eggs need washing, oil coating should be done after मतलब अगर एग है वो क्लीन है प्रॉपर तभी ये करना है, अगर क्लीन नहीं है तो पहले उसको वॉश करो और उसके बाद क्लीन करो। तो इसकी जो ऑयल कोटिंग से जो शेल्फ लाइफ है वो एज कम्पेयर टू जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था एग क्लीनिंग, उससे, या हम लोग उसको कोल्ड स्टोर भी बोल देते हैं, कोल्ड स्टोरेज बेसिकली बोल देते हैं। तो वहाँ पर वो क्या है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा रहती है, क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी मेंटेन रहती है ज़्यादा देर तक। तो लेकिन एक चीज़ इसके अंदर, इसमें देर का टेम्परेचर ऑयल शुड बी रेंज फॉर 15 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर आइडियल रिजल्ट। ऑयल ट्रीटमेंट सेफगार्ड द क्वालिटी ऑफ एल्ब्यूमिन। 7 दिनों के लिए अच्छी तरह से इसको सील कर देता है, तो 7-8 दिन के बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी एल्ब्यूमिन की रहती है। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर जो ध्यान देने वाली ये होती है कि जो आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या है वो ऑक्सीडेटिव रेसिडिटी होने हो सकती है एग के ऊपर, वो ऑफ कलर भी और ऑफ फ्लेवर भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो एग जो ऑयल है वो भी हमारा सही क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का उसके अंदर होना चाहिए। थर्ड है कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज का जो हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा था उसके अंदर वही है कि हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज हम मान सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर भी हमें पहले प्रॉपर तरीके से इसको क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद हम 0 डिग्री के ऊपर और 80 to 85 डिग्री सॉरी परसेंटेज हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको मेंटेन कर लें। तो उसके कारण क्या होता है कि श्रिंकेज होने के चांसेस, जो फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रिंक हो जाता है या फिर मॉइस्चर माइग्रेशन वगैरह हो जाता है, वो चीज़ें इसके अंदर नहीं हो जाती। दूसरा इन्होंने दे रखा है कि हम लोग जो कोल्ड स्टोरेज करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, जो गार्लिक्स हैं, अनियन है, अदर जिसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है वो फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर लेता है एग इजीली। तो उसके कंडीशन में हमें ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इन प्रोडक्ट्स के साथ स्टोर नहीं करना चाहिए, या फिर हमें ऐसा प्रॉपर पैकिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए जहाँ पे ये इस तरह के फ्लेवर को एब्जॉर्ब ना कर सके। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ शेल, इन्होंने बोला है कि शेल एग है अगर इसकी क्वालिटी है 6 महीने तक हम कोल्ड स्टोरेज की के अंदर अगर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से ऑयल कोटिंग कर लें और टेम्परेचर है 0 डिग्री पे मेंटेन कर लें। उसके अलावा 14 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 0 डिग्री पे तो हम लोगों को फर्स्ट टाइम एक बार लेके आना होता है। अगर ऑयल कोटिंग कर लिया तो 14 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करके चल सकते हैं 90 डिग्री, सॉरी 19% RH के पर 90% RH होगी। उसके बाद है थर्मो स्टेबलाइजेशन। ये भी एक तरीका है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं बेसिक किसी भी फंडा के अंदर हम लोग अगर मान के चले, हमारा बेसिक एम ये रहता है कि जो शेल है, शेल के जो पोर्स हैं, बाहर की जो शेल थी कवर है, अंडा सभी ने देखा है, उस शेल के पोर को ब्लॉक करना। एक में हमने क्या किया, क्लीन कर लिया तो टेम्परेचर मेंटेन कर दिया, लो शॉर्ट टर्म हो गया। सेकंड थोड़ा उससे और इम्प्रूव क्या कर दिया हम लोगों ने, ऑयल की कोटिंग कर ली। फिर थर्ड में क्या कर दिया, काफ़ी लो टेम्परेचर कर दिया। अब फोर्थ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जब थर्मोस्टेबलाइजेशन, थर्मोस्टेबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, the preservation method involves stabilization of albumin quality by holding eggs in an oil bath maintained at 55 degrees Celsius for 50 minutes or 58 degrees Celsius for 10 minutes. This process bring about coagulation of thin albumin just below the shell membrane, thereby blocking the passage of
इन्होंने क्या किया है इसके अंदर कि ऑयल बाथ दिया है एक हाई टेम्परेचर के ऊपर 55 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट के लिए, 58 डिग्री सेल्सियस 10 मिनट्स के लिए। इससे बेनिफिट क्या हो जाता है, ये माइल्ड हीट देने से जो शेल के बाहर का जो कवर है, आपको एक दिखाते हैं उससे आइडिया लग जाएगा। ये जो एग है, बाहर का जो शेल एल हो गया, इसकी जस्ट नीचे वाली जो लेयर है ये कोएगुलेट हो जाएगी। ये कोएगुलेट होने से क्या होगा कि ये जो सरफेस है इंटरनल अंदर की जो सरफेस है एग की, उसके साथ शेल के ऊपर चिपक जाएगी और वो एयर सेल्स को एयर स्पोर्स को ब्लॉक कर देगी। और अगर उसने उसको प्रॉपर तरीके से ब्लॉक कर दिया तो हमारे पास एक नेचुरल तरीके का प्रोटेक्टिंग कवर तैयार हो जाएगा। ठीक है। In addition, the oil coating of shell pores also takes place, thus keeping quality of egg maintained for some times and thinning of egg white is retarded. Alternatively, uh, इसके अंदर सेकंड ये तो ऑयल बात हो जाता है। और कई बार क्या करते हैं हॉट वाटर के अंदर 71 डिग्री सेल्सियस 2 से 3 मिनट्स के अंदर भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है। जिससे बेनिफिट क्या जाता है, थोड़ा हाई टेम्परेचर देने से जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक लेते हैं। दिस प्रोसेस ब्रिंग अबाउट कोगुलेशन ऑफ थिन blocking the passage of air and moisture in addition। उसके अलावा ये है कि इन्होंने थर्मोस्टेबलाइजेशन में बोला कि अगर हम लोग एडिशन में अगर ऑयल कोटिंग भी कर दें शेल मेम्ब्रेन की तो और ज़्यादा अच्छी रिजल्ट आ जाता है। और एग्स हैं उनको अल्टरनेटिवली कई बार इस टेम्परेचर पे, तो ये अलग अलग तरीके हैं। लेकिन थर्मोस्टेबलाइजेशन बेसिकली यही है कि हम लोग अंदर की जो शेल है जस्ट बाद जो एग शेल के जस्ट बाद जो शेल मेम्ब्रेन है उसको कोएगुलेट करना ताकि पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाएं। ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट है इमर्जन इन लिक्विड। इमर्जन इन लिक्विड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूरल कंडीशन लाइम वाटर और वाटर ग्लास इमर्शन आर मोस्ट यूजफुल। यहाँ पर लाइव वाटर ट्रीटमेंट देते हैं। 1 लीटर ऑफ बॉइलिंग वाटर है, उसके अंदर 1 kg ऑफ क्विक लाइम डाल दिया जाता है, कूल करते हैं। उसके बाद 5 लीटर ऑफ वाटर और 250 ग्राम टेबल साल्ट उसके अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद उसको छान लिया जाता है और फिर एग्स को ओवरनाइट उसके अंदर डिप करके रखा जाता है। ठीक है। मिक्सचर जब सेटल आउट हो जाता है उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की जो एग शेल बनी हुई है उसको जब हम लोग ओवरनाइट लाइम वाटर के अंदर के जो सॉल्यूशन है बनाया हमने इसके अंदर रखते हैं तो ये एक लेयर है। इन दिस प्रोसेस एन एडिशनल थिन फिल्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक एडिशनल थिन फिल्म के फॉर्म इसके ऊपर कवर हो जाती है। मतलब एक तो नेचुरल कैल्शियम कार्बोनेट की एक स्किन लेयर बनी हुई थी एग की, हम लोगों ने क्या किया उसको ओवरनाइट अंडे को एग को उसके अंदर रख दिया लाइम वाटर के अंदर, तो इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल एक लेयर और बन गई है। और वो लेयर क्या है, पोरस नेचर नहीं है। उसने क्या किया, नेचुरल जो लेयर थी उसके पोर्स को ब्लॉक कर लिया और उसके ऊपर एक और कवर लगा दिया। ठीक है। और इस तरह ये एक बहुत ही लो कॉस्ट और बढ़िया अच्छा तरीका होता है। इसके अंदर कई बार इसके अंदर अगर वाटर ग्लास ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पर हम सोडियम सिलिकेट को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। ओवरनाइट पर्पज़ के ओवरनाइट उसके अंदर डिपिंग कर रख लेते हैं। बेसिक पर्पज़ एक ही है, बेसिक एम एक ही है कि एग्स के पोर्स को ब्लॉक करना, चाहे वो ऑयल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो थर्मोस्टेबलाइजेशन हो, चाहे इमर्शन ऑफ लिक्विड हो। उसके अलावा अगर हम लोग लो टेम्परेचर के ऊपर जब रखते हैं तो कोल्ड स्टोरेज या एयर क्लीनिंग कर लेते हैं, या टेम्परेचर को कंट्रोल करके अगर लॉन्ग शॉर्ट टर्म अगर हम लोगों ने स्टोरेज करनी है तो। उसके अलावा लास्ट इसके अंदर जो टॉपिक आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्स को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी ये थोड़ा सा क्या कहते हैं इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट है, काफ़ी इजीली ब्रेक हो जाता है। और
एग्स को बेसिकली ट्रांसपोर्ट किया जाता है मेनली बाय रेल और बाय रोड। द एयरवेज एंड वाटरी, इसके अंदर से इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन कई तरह के जो एग्स हैं, अगर एक्सपोर्ट वगैरह की बात करें तो वहाँ पर वाटरवेज या एयरवेज यूज़ की जाती है। कंटेनर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं व्हेन ट्रांसपोर्टेशन ड्यूरेशन इज़ ओवर 2 to 3 days। अगर ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है तो हम लोगों को टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा 6 डिग्री से -1 डिग्री पे। उसके अलावा एक्सेसिव शेकिंग या वाइब्रेशन है कंटेनर के अंदर, उसको अवॉइड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें प्रॉपर टाइप 2 जैसे पैकिंग थी मिनिमम वो करनी पड़ेगी, और उसके अलावा उन पैकिंग को सी बॉक्स के अंदर डाल के और हस्क वगैरह की एक लेयर बना दी जाती है कंटेनर्स के अंदर, फूस की एक लेयर जिसका बोल देते हैं, बना दी जाती है, और वो क्या है कुशन के तौर पे उसके काम करते हैं। और कंटेनर्स हैं उनको भी थोड़ा इस तरीके से उसको चलाना या रोड्स का यूज़ करना जहाँ पे कम से कम वाइब्रेशन हो या कम से कम उछाल या झटके लगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि इंसुलेटेड हो प्रॉपर, और एक एग्स अगर हमारे पास जितनी क्वांटिटी है उतना ही जैसा कंटेनर, मतलब बहुत ज़्यादा आसपास उसके स्पेस नहीं होना चाहिए एग्स के, अदरवाइज़ क्या होगा कि उनके गिरने के चांसेस हैं एग ट्रेज के, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हम लोगों को एक्स्ट्रा केयर रखनी है जब हम उसको एग्स को उठा के रख रहे हैं या उसको लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं, तभी भी हमें क्योंकि मैकेनिकल डैमेज से जो एग हैं उनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं ख़राब होने के। उसके अलावा रेफ्रिजरेटर वैन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपको वो भी यूज़ करनी पड़ेगी। अगर दूसरा ये है कि अगर आपके पास प्रॉपर वैन का अवेलेबिलिटी नहीं है तो कम इंसुलेटेड, या हम लोग कह सकते हैं कि जो रेफ्रिजरेटेड वैन का अगर प्रॉपर नहीं है तो इंसुलेटेड वैन यूज़ करो, और ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है वो कूल टाइम पे या नाइट टाइम में हम करें तो वो ज़्यादा क्या कहते हैं बेनिफिशियली अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग दोपहर के अंदर करें या हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अंदर करें। तो ये कुछ हमारे जो एग का टॉपिक था उसके अंदर थे तीन ये जो हमारा फाइनल है जिसके अंदर हम लोगों ने एग के बारे में पढ़ा है, उसकी कंपोजिशन, न्यूट्रिटिव वैल्यू के बारे में पढ़ा, उसके अलावा कैंडलिंग के ग्रेडिंग के बारे में, पैकिंग के बारे में पढ़ा, हैंडलिंग के बारे में पढ़ा, स्टोरेज से पहले उसकी प्री ट्रीटमेंट्स के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज के बारे में पढ़ा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों ने हमारे एग टॉपिक के अंदर थी। उसके अलावा अभी कुछ और है तो आप लोगों को जो लाइव लेक्चर होगा तो आप मुझे बता के हम उस टॉपिक को दोबारा रिपीट कर लेंगे।